नैनो की कंडीशन आपके सामने है। आप देख पाएंगे क्या धूल मिट्टी से भरी है इस वक्त मेरी नैनो। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि 10 से 15 दिन हो गए नैनो को बिल्कुल भी निकाला नहीं गया, क्योंकि सामने मेन रोड पर सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। तो आज की वीडियो में किसी भी तरह की वॉशिंग की बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, जब हमारी कार इस प्रकार से धूल मिट्टी बरसात और धूप को सहती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हार्ड चलने लग जाती है, साथ ही साथ रस्टिंग भी आ जाती है। तो एक देसी उपाय है आज की वीडियो में, देख लीजिए, जिससे हमारी गाड़ी की सारी चीज़ें मक्खन की तरह चलेंगी और साथ ही साथ रस्टिंग से भी बचाया जा सकेगा। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। भगवान से प्रार्थना में आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार को लुब्रिकेंट और ग्रीसिंग करने के बारे में, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा हमारी कार की वो कौन से एरियाज होते हैं जहां पे हमें लुब्रिकेंट और ग्रीसिंग करना है, जिससे अक्सर जो चीज़ें हमारी कार के अंदर थोड़ा हार्ड चलने लग जाती है या फिर रस्टिंग जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों से बचाव हो पाएगा। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, आप देख पाएंगे, ये मैंने 30 रुपीज़ का डीजल लिया हुआ है, साथ ही साथ मैंने ये 20 रुपये का ग्रीस का पैकेट लिया है। तो देखिए, ग्रीस जो है ये तो आपका 7 से 8 बार चल जाएगा, साथ ही साथ डीजल भी जो है आपका ये भी 3 से 4 बार आपका चल जाएगा। तो आज इन्हीं दो चीज़ों के जरिए ही मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे कार को लुब्रिकेंट और ग्रीसिंग करनी है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। डीजल को इस स्प्रे बोतल में डाल दिया गया है और सबसे पहले मैं बोनट से ही शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपने स्प्रे कर देना है जहाँ से ये हमारा लॉक लगता है बोनट का। उसके साथ ही साथ ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे भी कई बार रस्टिंग लग जाती है, यहाँ से भी काफ़ी जाम हो जाता है। साथ ही साथ ये वाइपर आप देख रहे हैं, वाइपर के एरिया पे भी आपको स्प्रे कर देना है। इसके साथ ही साथ ये 2 से 3 एरियाज़ है जो आपने यहाँ पर स्प्रे कर दी है सामने बोनट में। अब इसके बाद आगे आपको लेके चलता हूँ। अब हम डोर तक पहुंच चुके हैं, तो आप देख पाएंगे ये जो एरिया होता है, यहाँ से डोर जो है खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये जो जॉइंट होती है, यहाँ पर भी आपको डीजल का स्प्रे कर लेना है, जिससे फ्रीली चलेंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ जो लॉक लगता है यहाँ पर भी आपको स्प्रे कर लेना है, जिससे कि ये लॉक भी हमारा फ्री चलेगा। और आपकी कई बार शिकायत होती है कि यार खिड़की जो आपकी होती है, जो विंडो जो आपकी होती है फ्री नहीं चलती, तो उसके लिए भी आप जो इसकी चारों की चारों जो बाउंड्री है, इस पर आप डीजल का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो भी रस्ट और डस्ट होगी वो क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ भी आप इसका स्प्रे कर पाएंगे। तो ये है इसका डोर का। इसी प्रकार से आपके चारों डोरों को आपको सेट कर लेना है, इस पर स्प्रे आपने कर देना है। यहाँ पर इस हैंडल पे भी स्प्रे करना है हमने, और इसके साथ ही साथ जो हमारा बाहर का जो हैंडल है उस पर भी हमको स्प्रे करना है। आप देख पाएंगे ये वाला जो है, यहाँ पे भी हमको स्प्रे करना है अच्छे से ऊपर नीचे से खोलकर। और साथ ही साथ ये आप इसके ORM का जो जोड़ है इस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कि ताकि ये भी फ्री घूमे। साइड मिरर भी इसका फ्री हो चुका है। तो ठीक ऐसे ही आपको चारों के चारों डोर्स पर इस प्रकार से स्प्रे कर लेना है, हैंडल्स पर भी, विंडोज़ पर भी, जितने भी आपको एरियाज़ दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ चारों पर ही अच्छे प्रकार से डीजल का स्प्रे आपने कर लेना है। तो चारों डोर्स के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पर ड्राइविंग सीट के नीचे। आप देख पाएंगे आपको यहाँ 3 पैडल दिखाई दे जाते हैं, एक्सेलरेटर का, ब्रेक का और क्लच का। इन तीनों पैडल के जितने भी आपको स्प्रिंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी जॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी आपने अच्छे प्रकार से डीजल का स्प्रे कर लेना है, जिससे ये जो हमारे पैडल है आप देख पाएंगे बिल्कुल ही स्मूथ चलेंगे, किसी भी प्रकार से टाइट नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर भी आपने डीजल का स्प्रे कर लेना है। किसी वायर तक स्प्रे ना जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा नीचे, क्योंकि काफ़ी सारी वायर्स होती है, हो सकता है कोई वायर्स आपकी खुली रह गई हो, तो वहाँ पे स्प्रे नहीं जाना चाहिए। तो इसके साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा बोनट ओपन करने का होता है, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जहाँ पर हमारी चाबी को लगाया जाता है उस लॉक पर भी देखिए आप इस प्रकार से स्प्रे कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम है सीट के नीचे, फ्रंट की जो आगे की दो सीटें होती है, जो आपको मालूम है कि आगे पीछे की जा सकती है, उसका जो चैनल होता है जिस पे ये सीट्स आगे पीछे सरकती है, आपको उस पर भी अच्छे से डीजल का स्प्रे कर लेना है आगे से भी। और काफ़ी जो आधा इसका एरिया होता है उसको स्प्रे करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप वहाँ से आगे से और पीछे से इस चैनल पर स्प्रे कर लीजिएगा, जिससे जो सीट हमारी आगे और पीछे जो सरकती है वो भी बिल्कुल आसानी से सरक पाएगी। डीजल का स्प्रे करने के बाद अब बारी आ जाती है ग्रीसिंग की। इसमें आप देखेंगे डोर में हमारी जितने भी ये वाले जो लॉक पॉइंट होते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीसिंग इस प्रकार से करनी है। इन चारों पर आपको ग्रीसिंग करनी है, आप ध्यान से लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों डोर्स पर आपने यहाँ से ग्रीसिंग लगानी है। उसके साथ ही साथ जो हमारा आगे बोनट का जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आपने ग्रीसिंग, इसमें आपने अच्छे से ग्रीस भर देना है।
अब हम अपने गियर लीवर के जो हमारा ये इसके अंदर जो बॉल होती है उसकी ग्रीसिंग करेंगे। इसके लिए हमें ये जो इसका बूट होता है उस बूट को निकालना होगा। बड़े ही आराम से हल्के से ज़रा सा आप लॉक इसका निकालेंगे तो ये बूट आपका बाहर आ जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको बॉल दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मैं अक्सर इसमें ग्रीसिंग कर देता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से ही आपको भी अपनी गाड़ी की जो हमारा जो ये गियर लीवर की जो बॉल होती है उस पर आपको इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर देनी है, जिससे कि ये जो आपका गियर लीवर है वो ईजिली मूव करेगा। आपको गियर लगाने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जैसे ही आप इसको ग्रीसिंग कर लेंगे आसानी से, उसके बाद फिर से आप इसके बूट को प्रॉपर लगा लीजिएगा लॉक को देखकर। अब मैं आपको कार की दो बहुत ही अहम जगह दिखाऊंगा जहां पर ग्रीसिंग कोई भी करता ही नहीं है, और इससे क्या हो जाता है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा जो एयर का जो आपको जो वेंटिलेशन का दिखाई दे रहा होगा, जिससे ये हमारे फेस पर, विंड स्क्रीन पर और पैरों पर जो हवा डालता है इस पर जब हम अक्सर ग्रीसिंग नहीं करते तो ये हार्ड चलने लग जाता है और ये प्रॉपर एयर भी नहीं फेंकता है। तो ये एरिया कहाँ होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा आप ये एयर आपके देख रहे होंगे एयर वेंटिलेशन का, जिसमें हमारी बाहर की और अंदर की एयर जो आती है वो एक जगह होती है, वहाँ पर भी ग्रीसिंग अक्सर नहीं करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ ये दोनों चीज़ें कहाँ होंगी कार में आपकी नैनो में, तो यहाँ पर है। बाकी आपकी कार में भी नीचे जब आप जाएंगे स्टीयरिंग के सीट के नीचे तो ये आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला जो एरिया है हमारा आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर ये वाला, देखिए। तो यहाँ पर हमें ग्रीसिंग करनी है अच्छे से। जो वाइट एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पर प्लास्टिक के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर गरारियाँ बनी होती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने ऑलरेडी ग्रीसिंग की हुई है। क्योंकि यहाँ जब ये हम वहाँ उस नॉब को घुमाते हैं तो ये तार के जरिए यहाँ से टर्न करता है, घूमता है। अगर इसका ग्रीस सूख जाता है या ग्रीसिंग निकल जाती है तो ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से आपकी नॉब भी टूट सकती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो दूसरा पॉइंट जहाँ से हम अपनी गाड़ी के लिए अंदर की और बाहर की एयर को एयर वेंटिलेशन जब हम करते हैं तो उसका पॉइंट्स कहाँ पर होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए ये जो एक दो जगह जो मैंने आपको दिखाई है एसी से रिलेटेड, यहाँ पर कोई भी जब आपकी गाड़ी की सर्विस करते हैं तो वो भी ग्रीसिंग नहीं करते। तो आप देख पाएंगे ये जो एरिया है मैं इस पर टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करता रहता हूँ। तो आपको ठीक इसी एरिया पर ही आपको ग्रीसिंग करनी है। आप देख पाएंगे यहाँ से ये वायर लगी है, इसी वायर के थ्रू ही ये एयर जो है हमारी यहाँ से बाहर की ले लेता है। जब इसको हम बंद कर देते हैं तो ये हमारी जो गाड़ी है वो अंदर की एयर को लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी बहुत ही जरूरी पॉइंट है इसकी ग्रीसिंग के लिए। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जहां पर आप अपनी कार को लुब्रिकेंट और ग्रीसिंग कर सकते हैं। आप इसके लिए पेट्रोल का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो उड़ जाता है। डीजल के साथ ही साथ अगर आप चाहे तो कैरोसिन मिट्टी के तेल का उपयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो होते हैं इनके अंदर एक तरह की चिकनाहट होती है। लेकिन इनके बाद आपको क्या हो सकता है कि अपनी गाड़ी के केबिन में एक तरह की स्मेल आ सकती है। उसके लिए आप अपनी गाड़ी के चारों शीशों को कुछ देर के लिए खोल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसके अंदर कार प्यूरीफाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समस्या भी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।